ओके हेलो बच्चों, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का पार्ट हम थर्ड पार्ट वी आर स्टार्टेड पार्ट 3। ठीक है, तो इसके अंदर और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, अब आप जब भी वीडियोस देखोगे तो आप इन वीडियोस का जो स्पीड होगा 1.25x कर दो ताकि वीडियोस भी जल्दी हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मतलब दोनों लाइंस क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है। तो उनका कंडीशन क्या है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल्स टू c1 by c2। ठीक है, तो हम मैं डायरेक्टली a1 और सारे के सारे टर्म्स क्या करना है, LHS में शिफ्ट करना है। तो ये +7 -7 बन जाएगा और ये 4k + 1 ये -4k + 1 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली I'll टेक द वैल्यूज हियर। a1 मतलब कितना आता है, कोएफिशिएंट ऑफ x 2 आता है, b1 कितना है 3 एंड c1 कितना है, इट इज -7। a2 कितना आता है, k + 1। b2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो यहां पे मैंने y नहीं दिया था, इट इज y। क्या है कोएफिशिएंट उसका, 2k - 1 एंड c2 4k + 1 LHS में आके माइनस बन जाता है। तो आई राइट लाइक -4k + 1। ठीक है, नाउ द गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। वैल्यूज पुट करना उसके, 2 by k + 1 इक्वल टू 3 by 2k - 1 इक्वल टू -7 by -4k + 1। ठीक है, तो आप चाहे तो पहले इन दोनों को कंपेयर करो, बाद में इन दोनों को कंपेयर करो, या फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को कंपेयर करके यू कैन सॉल्व एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ दैट k। ठीक है, तो मैं पहले 2 लेता हूं यहाँ पे, फॉर 2 लिया तो क्या होगा, दोनों भी वैल्यू सेम आना बहुत जरूरी है k का। ठीक है, आई विल टेक द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, फॉर 2 by k + 1 इक्वल टू 3 by 2k - 1। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पे, 2 into this that is 4k - 2 इक्वल टू 3 into k + 1 that is 3k + 3। ठीक है, लाइक टर्म्स गैदर करो, ये यहाँ पे आया -2 उधर शिफ्ट, तो कितना आता है, दैट इज k इक्वल्स टू -2 वहां पे जाके क्या होता है, दैट इज 5। ठीक है, तो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन, कोई भी ले लो। ठीक है, फॉर 2 by k + 1 इक्वल टू पहला टर्म एंड द लास्ट टर्म, -7 by -4k + 1, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो यहाँ पे, तो ये कितना होगा, 8k + 2 इक्वल टू 7 into k + 1 मतलब 7k + 7 कर दो गैदर, 7k LHS में आया, माइनस बन जाता है, ये प्लस RHS में जाके माइनस, तो कितना आएगा, 8k - 7k मतलब इट इज k, 7 - 2 इट इज 5। ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 आया, यहाँ पे भी 5 आया। नाउ यू कैन टेक द अदर 2 टर्म्स, कंपेयर दिस। तो इन दोनों को भी आप कंपेयर करो, वैल्यूज निकालो, तो k का वैल्यू कितना आएगा, इट इज सेम, दैट इज 5। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू कितना आया, इट इज 5। देयर hence the value of k is 5, for which the given system of equations has infinite solution
has infinite solutions. So like this you can write the answer. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा. We have to do more and more practice इन जैसे एग्जाम्पल्स का, ठीक है, ताकि हमें अच्छी तरह से आ जाए वो. I'll take the next one. क्या कहता है नेक्स्ट? देखो, I'll change the ink. Find the value or values of k so that the pair of equation x plus 2y equal to 5 and 3x plus ky plus 15 equal to 0 has unique solution. Unique solution कब आता है? जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होता है एट सिंगल पॉइंट, तो इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा. तो इसका कंडीशन क्या है? इट इज a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. ये वाला कंडीशन है, ठीक है. तो चलो लिखते हैं हम इसको, और सारे के सारे टर्म्स पहले चेक करना. अभी यहाँ पे इस वाले इक्वेशंस के अंदर एक टर्म आरएचएस में है, बट हम जब कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशंस के साथ, तो सारे के सारे टर्म्स क्या होना चाहिए? दे ऑल शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो इसको पहले यहाँ पे शिफ्ट करो. यहाँ पे क्या है? सारे के सारे टर्म्स एलएचएस में है वहां पे, ठीक है. नाउ हियर a1 कितना आता है? पहला इक्वेशंस का x का कोएफिशिएंट दैट इज 1, ठीक है. x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे? 1, कुछ नहीं है मतलब 1. b1 कितना आता है? 2. c1 कितना आता है? ये +5 एलएचएस में आके क्या बन जाता है? इट इज -5. a2 विद द सेकंड इक्वेशन, a2 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3. b2 कितना आता है? इट इज k. एंड c2 कितना आता है? इट इज 15. सो गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन. तो इसका कंडीशन क्या है यूनिक सॉल्यूशंस का? दैट इज a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2. वैल्यूज पुट करना वहां पे. दैट इज 1 by 3 इज नॉट इक्वल टू b1 कितना है? इट इज 2. b2 कितना है? इट इज k. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो आप. सो k इज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है. आप बोलोगे फाइंड द वैल्यूज ऑफ k बोला है, बट यहां पे कौन सा वैल्यू निकला? नॉट इक्वल टू 6. मतलब k का ये जो 6 वैल्यू है, इसको छोड़ के एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ दैट 6 फॉर ऑल अदर वैल्यू k, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशंस. ठीक है, तो हम यहां पे कैसे लिखेंगे इसका आंसर? हेंस एक्सेप्ट the value of k, accept the value of k that is 6, for all other values of k given system of equations has unique solution. ठीक है. So like this we can write the answer. We'll move on to the next. चलो, for what value of p will the following pair of linear equation have infinitely many solution? Infinitely many solutions condition क्या है? a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. ठीक है, और सारे के सारे टर्म्स LHS में लेके आना. a1 here, a1 मतलब x का कोएफिशिएंट कितना है? दैट इज p minus 3. b1 मतलब y का कोएफिशिएंट, यहां पे y है, ठीक है, 3y, तो यहां पे इट इज 3. एंड c1 इक्वल टू, ये प्लस p है, LHS में आके क्या होगा? इट इज माइनस p. ठीक है. a2 क्या होगा सेकेंड इक्वेशन के अंदर? कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज p. b2 कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज p.
एंड C2 प्लस 12 LHS में आके क्या होगा, इट इज -12, ठीक है। सो गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो कंडीशन क्या है उसका, A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2, वैल्यूज पुट करना उसका, P minus 3 by P इक्वल टू 3 by P इक्वल टू माइनस P by -12, ठीक है। आप पहले इन दोनों को कंपेयर करो, बाद में इनको कंपेयर करो, या यू कैन कंपेयर विद द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सो आई विल टेक फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड वन, ठीक है, फॉर P minus 3 by P इक्वल टू 3 by P, ठीक है। तो ये क्या हुआ, PP कैंसिल हुआ दोनों के डिनोमिनेटर्स के अंदर, आप सिंप्लीफाई करने के बाद ये कैंसिल ही हो जाएगा। क्या आएगा ये, P minus 3 इक्वल टू 3, -3 यहां पे जाएगा, सो द P's वैल्यू इज 3 plus 3 इट इज 6, ठीक है। नाउ विल टेक द अदर टू टर्म्स, देन फॉर इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, 3 by P इक्वल टू -P by -12, माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर इक्वल टू 36, तो स्क्वायर रूट निकालो, दैट इज P इक्वल टू प्लस और -6, प्लस एंड माइनस भी आता है। अभी यहाँ पे कितना आया, +6, यहाँ पे कितना आया, प्लस एंड -6, तो कौन सा कॉमन वैल्यू लेंगे हम, मैच वैल्यू, दैट इज +6, ठीक है। और यू कैन कंपेयर विद द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, तो अभी यहां पे भी कंपेयर करने के बाद P का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज 6, तो हाउ वी कैन राइट द आंसर, द वैल्यू ऑफ P, हेंस फॉर द वैल्यू ऑफ P that is 6, the given system of equation has infinite solutions, ठीक है। like this we can write the answer for this, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट वन, क्या कहता है ये, I'll take the other ink, white I'll take. Find the values of k का वैल्यू फिर से निकालो, for which the pair of linear equation kx plus y plus equal to k square and x plus ky equal to 1 have infinitely many solutions. Infinitely many solutions मतलब coincident lines है, क्या कंडीशन है उसका, सेम कंडीशन अभी जो देखा वही है, ठीक है। देन और सारे के सारे टर्म शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड्स, व्हेन वी कंपेयर विद द जनरल इक्वेशन easily we can identify the values of their coefficients a1 b1 c1 a2 b2 and c2 का। so directly I'll write here a1 कितना आता है, that is k, b1 कितना आता है, अभी यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 into y मतलब 1 y, ठीक है। तो b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल्स टू, अभी ये k स्क्वायर LHS में आके क्या बन जाता है, इट इज -k स्क्वायर, a2 कितना आता है, a2 कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, सेकंड इक्वेशन के अंदर, तो उसका 1, b2 कितना आता है k एंड c2 कितना आता है +1, LHS में आके -1। सो गिवन सिस्टम हैज इनफाइनाइट solutions. What is the condition for this? The condition is a1 by a2 equals to b1 by b2 equal to c1 by c2, उनका वैल्यूज पुट करना वहां पे, इट इज k by 1, b1 1 by k equal to -k square by
1, ठीक है। तो ये माइनस माइनस तो 1 बन जाएगा। पहले इन दोनों को कंपेयर करो, देन इन दोनों को कंपेयर करके k का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे क्या होगा, फॉर k बाय 1 इक्वल टू 1 बाय k, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो k का वैल्यू कितना आया, इट इज 1, ठीक है। देन विल टेक द अदर टू इक्वेशंस, ये वाला ये, फॉर इन दोनों में 1 बाय k इक्वल टू माइनस k स्क्वायर बाय माइनस 1, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, k इंटू k स्क्वायर मतलब k क्यूब इक्वल टू 1, क्यूब रूट निकालो 1 का, सो दैट इज 1। तो k का वैल्यू क्या आया, दोनों भी हम कंपेयर करके निकाले तो, सो द वैल्यू ऑफ दैट k इज 1, है ना। सो हिंस फॉर द वैल्यू of k that is 1, the given system of equation has infinite solutions. ओके, चलो फिर बच्चों आज यहीं पे हम रुकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखा है पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर, तो आप थोड़ा उसको प्रैक्टिस करना, कौन से इसके लिए कौन सा कंडीशंस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। और जब भी आप वीडियोस मेरा देखोगे तब उसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और हुआ तो लाइक भी करना। अगर हेल्प कर रहा है आपको ये वीडियो तो बेटर यू लाइक इट, ठीक है। चलो, थैंक यू।